श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरा है। जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज 5वें अध्याय स्कंद का 3रा अध्याय पढ़ेंगे, राजा नाभि का चरित्र। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, अग्निंद्र के पुत्र नाभि के कोई संतान न थी, इसलिए उन्होंने अपनी भार्या मेरु देवी के सहित पुत्र की कामना से एकाग्रता पूर्वक भगवान यज्ञ पुरुष का यजन किया। तथापि सुंदर अंगों वाले श्री भगवान द्रव्य देश, काल, मंत्र, ऋतुज, दक्षिणा और विधि इनके यज्ञ के साधनों से सहज में नहीं मिलती। तथापि वे भक्तों पर तो कृपा करते ही हैं। इसलिए जब महाराज नाभि ने श्रद्धापूर्वक विशुद्ध भाव से उनकी आराधना की, तब उनका चित्त अपने भक्त का विष्ट करके कार्य करने के लिए उत्सुक हो गया। यद्यपि उनका स्वरूप सर्वथा स्वतंत्र है, तथापि उन्होंने प्राज्ञ कर्म का अनुष्ठान होते समय उस मन और नैनों को आनंद देने वाले अवयवों से युक्त अति सुंदर हृदयाकर्षक मूर्ति में प्रकट किया। उनके श्री अंग में रेशमी पीताम्बर था, वक्षस्थल पर सुमनोहर श्री वस्त्र चिन्ह सुशोभित था, भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म, गले में बनमाला और कौस्तुभ मणि की शोभा थी। संपूर्ण शरीर अंग प्रत्यंग की कांति को बढ़ाने वाले किरण जाल मंडित मणिमय मुकुट, कुंडल, कंकड़, करधनी, हार, बाजूबंद और नूपुर आदि आभूषणों से विभूषित था। ऐसे परम तेजस्वी चतुर्भुज मूर्ति पुरुष विशेष को प्रकट हुआ देख ऋत्विज सदस्य और यजमान आदि सभी लोग ऐसे आह्लादित हुए जैसे निर्धन पुरुष अपार धनराशि पाकर फूला नहीं समाता। फिर सभी ने सिर झुकाकर अत्यंत आदर पूर्वक प्रभु की अर्घ्य द्वारा पूजा की और ऋतुजों ने उनकी स्तुति की। तेरे मन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। ऋतुजों ने कहा, पूज्यतम, हम आपके अनुगत भक्त हैं, आप हमारे पुनः पूजनीय हैं, किंतु हम आपकी पूजा करना क्या जाने, हम तो बार बार आपको नमस्कार करते हैं। इतना ही हमें महापुरुषों ने सिखाया है। आप प्रकृति और पुरुष से भी परे हैं। फिर प्राकृत गुणों के कार्यभूत इस प्रपंच में बुद्धि फंस जाने से आपके गुणगान में सर्वथा असमर्थ ऐसा कौन पुरुष है जो प्राकृत नाम, रूप एवं आकृति के द्वारा आपके स्वरूप का निरूपण कर सकें। आप साक्षात परमेश्वर हैं। आपके परम मंगल में गुण संपूर्ण जनता के दुखों का दमन करने वाले हैं। यदि कोई पुरुष वर्णन करने का साहस भी करेगा तो केवल उनके एक देश का ही वर्णन कर सकेगा। किंतु प्रभु, यदि आपके भक्त प्रेम गदगद वाणी से स्तुति करते हुए सामान्य जल, विशुद्ध पल्लव, तुलसी और दूब के अंकुर आदि सामग्री से ही आपकी पूजा करते हैं,
तो भी आप सब प्रकार के संतुष्ट हो जाते हैं। हमें तो अनुराग के सिवा इस द्रव्य कालादि अनेकों अंगों वाले यज्ञ से भी आपका कोई प्रयोजन नहीं दिखलाई देता, क्योंकि आपके स्वतः ही क्षण क्षण में जो संपूर्ण पुरुषार्थों का फल स्वरूप परमानंद स्वतः स्वभावतः ही निरंतर प्रादुर्भूत होता रहता है। अतः साक्षात आप हमेशा साक्षात उसके स्वरूप ही हैं। इस प्रकार यद्यपि आपको इन यज्ञादि से कोई प्रयोजन नहीं है, तथापि अनेक प्रकार की कामनाओं की सिद्धि चाहने वाले हम लोगों के लिए तो मनोरथ सिद्धि का पर्याप्त साधन यही होना चाहिए। आप ब्रह्मादि परम पुरुषों की अपेक्षा भी परम श्रेष्ठ हैं। हम तो यह भी नहीं जानते कि हमारा परम कल्याण किस में है, और न ही हमसे आपकी यथोचित पूजा ही बनी है। तथापि जिस प्रकार तत्वज्ञ पुरुष बिना सुलाए भी केवल करुणावश अज्ञानी पुरुषों के पास चले जाते हैं, उसी प्रकार आप भी हमें मोक्ष संज्ञक अपना परम पद और हमारी अविष्ट वस्तुएं प्रदान करने के लिए अन्य साधारण यज्ञ दर्शकों के समान यहाँ प्रकट हुए हैं। पूज्यतम, हमें सबसे बड़ा वर तो आपने यही दे दिया है कि ब्रह्मादि समस्त वरदाय को श्रेष्ठ होकर भी आप राज ऋषि नाभि की इस यज्ञशाला में साक्षात हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हो गए। अब हम और वर क्यों मांगे? प्रभु, आपके गुणगणों का गान हमारे परम मंगल में है, जिन्होंने वैराग्य से प्रज्वलित हुई ज्ञानाग्नि के द्वारा अपने अंतःकरण के राग द्वेष आदि संपूर्ण मलों को जला डाला है। अतएव जिनका स्वभाव आपके ही समान शांत है, वे आत्माराम मुनिगण भी निरंतर आपके गुणों का गुणगान ही किया करते हैं। अतः हम आपसे यही वर मांगते हैं कि गिरने, ठोकर खाने, छींकने अथवा जमाई लेने और संकल्प आदि समय ज्वर और मड़ आदि की अवस्थाओं में आपका स्मरण न हो सकने पर भी किसी प्रकार आपके सकल कलमल विनाशक भक्त वत्सल दीन बंधु आदि गुणद्योतक नामों का हम उच्चारण कर सकें। इसके सिवा कहने योग्य न होने पर भी एक प्रार्थना, और आप साक्षात परमेश्वर हैं। स्वर्ग अपर्ग आदि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे आप ना दे सकें। तथापि जैसे कोई कंगाल किसी धन लुटाने वाले परम उतार पुरुष के साथ पहुंचकर भी उससे भूसाई मांगे, उसी प्रकार हमारे यजमान ये राज ऋषि नाभि संतान को ही परम पुरुषार्थ मानकर आपके समान पुत्र पाने के लिए आपकी आराधना कर रहे हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि आपकी माया का पार कोई नहीं पा सकता, न वह किसी के बस में है। बस में ही आ सकती है। जिन लोगों ने किसी महापुरुषों का चरणों का आश्रय नहीं लिया, उनमें ऐसा कौन है जो उसके बस में नहीं होता। उसकी बुद्धि पर उसका पर्दा नहीं पड़ जाता, और विषय रूप विष का वे उसके स्वभाव को दूषित नहीं कर देता। हे देव, आप भक्तों के बड़े बड़े काम कर देते हैं। हम मंदमतियों ने कामना बस इस तुच्छ कार्य के लिए आपका आह्वान किया है। यह आपका अनादर ही है, किंतु आप समदर्शी हैं। अतः हम अज्ञानियों की इस धृष्टता को आप क्षमा करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, वर्षाधिपति नाभि के पूज्य ऋत्वजों ने प्रभु के चरणों की वंदना करके जब पूर्वोक्त स्रोत से स्तुति की, तब देव श्रेष्ठ श्री हरि ने करुणावश इस प्रकार बोले और कहा। श्री भगवान ने कहा, हे ऋषियों, बड़े असमंजस की बात है। आप तब सत्यवादी महात्मा हैं। आपने मुझसे यह बड़ा दुर्लभ वर मांगा है।
कि राज ऋषि नाभि के मेरे समान पुत्र हो। हे मुनियों, मेरे समान तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं अद्वितीय हूँ। तो भी ब्राह्मणों का वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए। दुष्कुल मेरा ही तो मुख है, इसलिए मैं स्वयं ही अपनी अंश कला से अग्नि ध्रुव नंदन नाभि के यहाँ अवतार लूँगा, क्योंकि अपने समान मुझे कोई और दिखाई नहीं देता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महारानी मेरु देवी के सुनते हुए उसके पति से इस प्रकार का कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। विष्णुदत्त परीक्षित इस यज्ञ में महर्षियों द्वारा इस प्रकार प्रसन्न हुए किए जाने पर श्री भगवान महाराज नाभि का प्रिय करने के लिए उनके रनवास में महारानी मेरु देवी के गर्भ से दिगंबर सन्यासी उद्धवरिता मुनियों का धर्म प्रकट करने के लिए शुद्ध सत्व में विग्रह से प्रकट हुए। श्री सुखदेव चौथा अध्याय 5वें स्कंद का। अब ऋषभ देव जी का राज शासन इसमें चौथे अध्याय में श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण हरायण गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, नाभि नंदन के अंग जन्म से ही भगवान विष्णु के वज्र अंकुश आदि चिन्हों से युक्त थे। समता, शांति, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि महाविभूति के कारण उनका प्रभाव दिनों दिन बढ़ता जाता था। यह देखकर मंत्री आदि प्रकृति वर्ग, प्रजा, ब्राह्मण और देवताओं की ये उत्कट अभिलाषा होने लगी कि यही पृथ्वी का शासन करें। उनके सुंदर और सुडौल शरीर, विपुल कीर्ति, तेज, बल, ऐश्वर्य, यश, पराक्रम और शूरवीरता आदि गुणों के कारण महाराज नाभि ने इनका नाम ऋषभ श्रेष्ठ रखा। ऋषभ का मतलब श्रेष्ठ, तो ऋषभ रखा। एक बार भगवान इंद्र ने ईर्ष्यावश उनके राज्य में वर्षा नहीं की, तब योगेश्वर भगवान ऋषभ ने इंद्र को मूर्खता पर हंसते हुए अपनी योग माया के प्रभाव से अपने वर्ष अजनाब खंड में खूब जल बरसाया। महाराज नाभि अपनी इच्छा के अनुसार श्रेष्ठ पुत्र पाकर अत्यंत आनंदमग्न हो गए और अपनी ही इच्छा से मनुष्य शरीर धारण करने वाले पुराण पुरुष श्री हरि का सप्रेम लालन करते हुए उन्हीं के लीला विलास से मुग्ध होकर वस्तुतात ऐसा गदगद वाणी से कहते हुए बड़ा सुख मानने लगे। जब उन्होंने देखा कि मंत्रिमंडल, नागरिक और राष्ट्र की जनता ऋषभ देव जी से बहुत प्रेम करती है, तो उन्होंने उन्हें धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए राज्याभिषिक्त करके ब्राह्मणों की देखरेख में छोड़ दिया। आप अपनी पत्नी मेरु देवी के सहित भद्रका आश्रम को चले गए। यहाँ अहिंसा व्रति से, जिससे किसी को उद्योग न हो, ऐसी कौशलपूर्ण तपस्या और समाधि योग के द्वारा भगवान वासुदेव के नारायण की आराधना करते हुए समय आने पर उन्होंने उन्हीं के स्वरूप में लीन हो गए। जय श्री भगवान की जय, जय नारायण स्वरूप की जय। पानुनंदन राजा नाभि के विषय में यह लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि राज ऋषि नाभि के उदार कर्मों का आचरण दूसरा कौन पुरुष कर सकता है। जिनके शुद्ध कर्मों से संतुष्ट होकर साक्षात श्री हरि उनके पुत्र हो गए थे। महाराज नाभि के समान ब्राह्मण भक्त भी कौन हो सकता है। जिनकी दक्षिणा आदि से संतुष्ट हुए ब्राह्मणों ने अपने मंत्र बल से उन्हें यज्ञशाला में साक्षात श्री विष्णु भगवान के दर्शन करा दिए। भगवान ऋषभ देव ने अपने देश और
अजनाभ खंड को कर्म भूमि मानकर लोक संग्रह के लिए कुछ काल गुरुकुल में वास किया। गुरुदेव की यथोचित दक्षिणा देकर गृहस्थ में प्रवेश करने के लिए उनकी आज्ञा ली और लोगों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा देने के लिए देवराज इंद्र की दी हुई उनकी कन्या जयंती से विवाह किया तथा श्रोत स्मार्थ दोनों प्रकार के शास्त्रोपदिष्ट कर्मों का आचरण करते हुए उसके घर से अपने ही समान गुण वाले 100 पुत्र उत्पन्न किए। उनकी महायोगी भरत जी सबसे बड़े और सबसे अधिक गुणवान थे। उन्हीं के नाम से लोग इस अजान खंड को भारतवर्ष कहने लगे। ये अजान नाम से ऋषभदेव के पुत्र हुए थे। इन्होंने ही उनके भरत पुत्र पैदा हुए, उसी का नाम भारतवर्ष रखा गया है। कि इनमें महायोगी भरत जी सबसे बड़े और सबसे अधिक गुणवान थे। उन्हीं के नाम से लोग इस अजनाभ खंड को भारतवर्ष कहने लगे। उन्होंने छोटे कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलय, केशु, भद्रसेन, इंद्रस्पर्श, विदर्भ और कीकट ये 9 राजकुमार शेष 90 भाइयों से बड़े और श्रेष्ठ थे। उनमें छोटे कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, अविहोत्र, दुर्मिल, चमस और करभाजन ये 9 राजकुमार भागवत धर्म का प्रचार करने वाले बड़े भक्त वत्सल थे। भगवान की महिमा से महिमान्वित और परम शांति से पूर्ण इनका पवित्र चरित्र हम नारद वासुदेव संवाद के प्रसंग से आगे 11वें स्कंद में पढ़ेंगे। और इनसे छोटे जयंती की 81 पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करने वाले अति विनीत महान वेदज्ञ और निरंतर यज्ञ करने वाले थे। वे पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करने से शुद्ध होकर ब्राह्मण हो गए थे। भगवान ऋषभदेव नाभि के पुत्र थे और ये भगवान स्वयं ही विष्णु के अवतार थे। तो भगवान ऋषभदेव यद्यपि परम स्वतंत्र होने के कारण स्वयं सर्वदा ही सब प्रकार की अनर्थ परंपरा से रहित केवल आनंद अनुभव स्वरूप साक्षात ईश्वर ही थे, तो भी अज्ञानियों के समान कर्म करते हुए उन्हें काल के अनुसार प्राप्त धर्म का आचरण करके उसका तत्व न जानने वाले लोगों को उसकी शिक्षा दी। साथ ही सम, शांत और सुहृद कारुणिक रहकर धर्म, अर्थ, यश, संतान, भोग, सुख और मोक्ष का संग्रह करते हुए गृहस्थाश्रम में लोगों को नियमित किया गया। महापुरुष जैसा जैसा आचरण करते हैं दूसरे लोग उसी का अनुकरण करते हैं। यद्यपि वे सभी धर्मों के सार रूप वेद के गुण और गूढ़ रहस्यों को जानते थे, तो भी ब्राह्मणों की बतलाई हुई विधि से साम, दान आदि नीति के अनुसार ही जनता का पालन करते थे। उन्होंने शास्त्र और ब्राह्मणों के उपदेशानुसार भिन्न भिन्न देवताओं के उद्देश्य से द्रव्य, देश, काल और आयु, श्रद्धा और ऋतुज आदि से सुसंपन्न सभी प्रकार के 100 यज्ञ किए। भगवान ऋषभदेव के शासनकाल में इस देश का कोई भी पुरुष अपने लिए किसी से भी अपने प्रभु की प्रतिदिन बढ़ाने वाले और बढ़ने वाले अनुराग के सिवा और किसी वस्तु की कभी इच्छा नहीं करता था। यही नहीं, आकाश कुसुमादि अविद्यमान वस्तु की भांति कोई किसी की वस्तु की ओर दृष्टिपात भी नहीं करता था। एक बार भगवान ऋषभदेव घूमते घूमते ब्रह्मावर्त देश में पहुँचे।
वहाँ बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों को सभा में उन्होंने प्रजा के समान ही अपने समाहित चित्त तथा विनय और प्रेम के भार से सुसंयंत पुत्रों की शिक्षा देने के लिए इस प्रकार कहा। अब यहीं विराम देते हैं, कल 5वां अध्याय पढ़ेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला, जय हो तुम्हारी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला, जय हो तुम्हारी। सिया राम तुम्हारे चरणों में, यदि प्यार किसी को हो जाए। सिया राम तुम्हारे चरणों में, यदि प्यार किसी को हो जाए। दो चार की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए। खबरी ने कहाँ पर वेद पढ़े, गण का कब यज्ञ कराई थी। सिया राम तुम्हारे चरणों में, यदि प्यार किसी को हो जाए। दो चार की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए। जिसमें छल देश कलेश नहीं, जिसमें छल देश नहीं, भगवान उसी का हो जाए। प्रहलाद तो छोटा बालक था, पर प्यार किया परमेश्वर से। प्रहलाद तो छोटा बालक था, पर प्यार किया परमेश्वर से। संसार का होकर क्या लेना, एक बार प्रभु का हो जाए। संसार का होकर क्या लेना, एक बार प्रभु का हो जाए। रावण ने प्रभु से बैर किया, अब तक भी जलाया जाता है। रावण ने प्रभु से बैर किया, अब तक भी जलाया जाता है। बन भक्त भी शरणों में, बड़ा घर भारे उसी का हो जाए। माया के दीवानों शिक्षा लो, उस प्रेम दीवानी मीरा से। जो प्यार करे परमेश्वर से, बेड़ा पार उसी का हो जाए। प्राणी भजले सीताराम, काम तेरे कोई न आवे गो। प्राणी भजले हरि को नाम, काम तेरे कोई न आवे गो। देखे स्वार्थ का संसार, माते पिता भ्राता सुत नारी। भजन कर हर को बारंबार, तन से सुआ उड़ जावे गो। प्राणी भजले हरि को नाम, काम तेरे कोई न आवे गो। संग तेरे कोई न जावे गो। प्राणी भजले हरि को नाम, काम तेरे कोई न आवे गो।
देखिए कुदरत रूपी खाल कि लपटो माया ऊपर जाल। भजन कर छोड़ दे सब जंजाल, छोड़ सोच विचार, नहीं तो सिर धुन के पछतावे गो। प्राणी भजले सीता राम, काम तेरे कोई ना आवे गो। काम तेरे कोई ना आवे गो। नहीं तो भजन कर छोड़ दे सब जंजाल, छोड़े सोच विचार। देखत काम क्रोध की मार, दयालु ले हृदय में धार। मिलेंगे निश्चय कृष्ण मुरार, नहीं तो भवसागर में पड़ो पड़ो गोता खावे गो। प्राणी भजले हरि को नाम, काम तेरे को ही ना आवे गो। कर्म तू पहले करे आयो, कर्म तू पहले करे आयो, जन्म तन मानुष को पायो। गीत गोविंद को नहीं गायो, 184 भोग जन्म की वृथा गंवावे गो। प्राणी भजले हरि को नाम, काम तेरे को ही ना आवे गो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो। तो चलो आरती करो। ये आ रहा है क्या इसमें? शुरू करें दोबारा से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुख्य ग्रंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुख्य ग्रंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि गान यही वरदान यही, जग की मंगल है आरती। पापियों के पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत सा कोप मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत सा कोप मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। है सुख करनी है दुख हरनी, मधुसूदन जी की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा के आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
पापियों को पाप से है तारती। आज बोलो भगवते वासुदेवाय आज के आनंद की जय। श्री राधे। आज हमारे बहुत सारे भक्त आ गए हैं और अलग धन्यवाद। तरह से अपने जा रहे हैं। कभी कभी तो हम अकेली रह जाएं